लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। नेता अपने अपने अलग अलग इलाकों में जाकर जो चुनावी कैंपेन है उसमें पूरा जोर लगा रहे हैं। दावों और वादों का खेल भी चल रहा है। अपनी अपनी तरफ से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में ईटी नाव स्वदेश की महाचुनाव यात्रा जो है वो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के साथ पहुंची और उनके पूरे कैंपेन को बारीकी से समझा। चलिए आपको दिखाते हैं विशेष रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों की गहमागहमी के बीच हम गुजरात पहुंच चुके हैं, जहां हम लोगों की नब्ज समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारी योजना ये भी है कि केंद्रीय मंत्रियों की चुनाव जीतने की क्या रणनीति है, इसको समझने के लिए हम उनके साथ पूरे एक दिन की यात्रा भी करेंगे। दो चरण के मतदान के बाद सभी पार्टियां ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। पार्टियों के दिग्गज नेता और मंत्री मैदान में हैं। ईटी नाव स्वदेश की चुनाव यात्रा आज गुजरात में है, जहां राजकोट और पोरबंदर लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचे हैं। स्पेशल कैंपेन के सारे रंग कवर करने के लिए हम उनके साथ हैं। पूरे दिन के सफर में अलग अलग लोकेशन पर उनकी पब्लिक मीटिंग्स की कवरेज के साथ साथ चुनाव और मंत्रालय से जुड़े हर पहलू पर चर्चा होगी। Before I take this conversation forward, I'll begin by asking you, how is the Josh? Josh is total. I attended a meeting last evening, last night, with my friend and our candidate for Porbandar, Dr. Mansukh Bhai Mandavia. There were 1,000 people associated with commerce and industry. And it's total. कुछ इकोनॉमिस्ट से हमने बात की और पॉलिटिकल पंडित से बात की। वो कह रहे हैं कि बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है ये बेसिकली वर्क इन प्रोग्रेस है। एंड नहीं, वर्क इन प्रोग्रेस तो होगा। 10 साल के हमारे आंकड़े हैं, उसको आगे ले जाना है। वो 10 साल में सत्ता से बाहर थे, तो अगर हमने आंकड़े, जैसे मेरा अर्बन स्पेंड है, इनके 10 साल में 2004 और 14 में 1,57,000 करोड़ या 1,60,000 70,000 करोड़ था सारे मिला के। हमारा उससे 11 गुना ज्यादा है, 18-19 लाख करोड़ है। तो हम तो उसी की बात करेंगे ना। 18-19 लाख करोड़ अर्बन स्पेंड किया, तो उसमें अगर 10,000 करोड़ और करते हैं, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर 30% हर साल बढ़ता है, तो वर्क इन प्रोग्रेस तो होगा। इस खास चर्चा के बाद पेट्रोलियम मंत्री का चुनावी कारवां जा पहुंचा है लोगों के बीच। जनसभा में वो युवाओं के साथ संवाद कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ती जा रही है और जब तक हम एक विकसित देश बनेंगे, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था जो आज अमेरिका की है उसके बराबर होगी या ज्यादा होगी। सवालों और जवाबों का दिलचस्प सिलसिला काफी देर तक चला, जिसमें हरदीप सिंह पुरी ने विदेश नीति, विकसित भारत, राजनीति से जुड़े युवाओं के सवालों के जवाब दिए। अब हम गोंडल इलाके में पहुंच गए हैं, जो कि राजकोट कंस्टिट्यूएंसी के दायरे में आता है, और यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी बीजेपी कैंडिडेट के सपोर्ट में अपने कैंपेन ट्रेल के दूसरे चरण की शुरुआत यहीं से करने वाले हैं। कैंपेन के अगले हिस्से में पेट्रोलियम मंत्री ने बिजनेस कम्युनिटी के साथ साथ शहर की जानी मानी हस्तियों से मुलाकात कर अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांगा। Start with the petroleum ministry. We are already facing a lot of challenges coming from the external sectors, and now this Iran and Israel conflict posing a new risk. So if you see it as a OMC's standpoint,
how it is going to be achieved? See, I don't see anything as an OMC standpoint or the private sector standpoint. It's a national effort. If India does well, the OMCs do well. Earlier we used to decry the public sector कि ये efficient नहीं है, they lose money. आज मैंने किसी अखबार में एक और हमारे आपके यहाँ आती है ना, 50 साल पहले क्या हुआ, 75 साल पहले, उसमें कहा था पहली बार पब्लिक सेक्टर ने कुछ पैसा बनाया, पहली बार। आज हमारी हालत ये है कि हमारे OMCs ने 3 क्वार्टर में 1,29,000 करोड़ बनाया भाई प्रॉफिट। तो ये OMCs आर डूइंग वेल बिकॉज इंडिया इज डूइंग वेल। और इस समय कोई हमें कंपंक्शन नहीं है। देखिए, अगर हमें तेल रूस से नहीं मिलेगा, कहीं और से मिलेगा, ले लेंगे। ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर की हमेशा ये ड्यूटी होती है कि अपने जो नागरिक हैं उनको 3 चीज़ों को सेटिस्फाई करना। 1, अवेलेबिलिटी। पिछले 5 साल में कहीं कच्चे तेल की कमी नहीं हुई, रिफाइंड प्रोडक्ट्स की कमी नहीं हुई। अवेलेबिलिटी के साथ अफोर्डेबिलिटी, और उन्होंने ये कर दिखाया कि दुनिया भर में दाम बढ़ रहे थे, भारत में कम किया हमने। और तीसरी है सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन फ्यूल की तरफ जाना, क्योंकि आपको क्लाइमेट के, आपके अगली जनरेशन के हेल्थ कंसर्न, सो तीनों में बहुत अच्छी स्टोरी है हमारी। और ये मैं समझता हूँ आने वाले 5 सालों में और भी होगी। क्या है लोगों का मूड, क्या है उनके चुनावी मुद्दे, ये जानने के लिए हमने कुछ लोगों से भी बात की। इलेक्शन है यहाँ पे, 7 तारीख को वोटिंग है, क्या सोच रहे हैं, क्या एजेंडे है जिसको ध्यान में रखकर आप वोटिंग करेंगे? मुद्दे अभी तो क्या चल रहे हैं, देश के जो विकास की बातें हो रही है वो मुद्दे ज़्यादातर इफेक्टिव रहेंगे और उसके हिसाब से ही वोटिंग होने की संभावना है और हम भी उसी हिसाब से वोटिंग करेंगे। अच्छा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो आपने देखे होंगे, बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। कांग्रेस 5 गारंटी की बात कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी मोदी की गारंटी की बात कर रही है। आपको कौन सा ज़्यादा अपील कर रहा है? अपील करने की बात तो ऐसी है कि जो वर्तमान सरकार है, रूलिंग गवर्नमेंट है, वो ज़्यादातर सभी मुद्दों पे क्या इफ़ेक्टिव काम कर रही है, तो उसकी गारंटी ज़्यादातर इफ़ेक्टिव रहेगी और सही रहेगी। जो गारंटी है ना, झूठी वो देते हैं ना, तो कोई स्टेट में किसी ने दिए, जैसे आम आदमी पार्टी है, कोई भी पार्टी है, उसने दिया था, मगर वो हुआ नहीं। मतलब इंश्योरेंस के बारे में, खेडूत, और मैं कोई पक्ष में नहीं हूँ एक्चुअली, मगर वो मुझे पता है कि जो इतना साल में जो सुधार हुआ ना, तो मोदी का नाम लेते हैं हम लोग, क्योंकि बहुत रोड रास्ता से लेकर बहुत काम हुआ। जो आरोग्य के हिसाब से देखिए ना, हाँ, बहुत काम हुआ। मतलब आयुष्मान कार्ड, ये सब कभी किसी ने देखा नहीं था। इस जन संवाद के साथ साथ कैंपेन का कारवां दिन के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका था, लेकिन सवालों की फहरिस्त में कई सवाल पेट्रोलियम और शहरी विकास मंत्री का इंतजार कर रहे थे। हमने उनसे मंत्रालय से जुड़े कई सवाल किए। After the Prime Minister's statement, that is with regard to redistribution of assets. There's no Prime Minister's statement. That redistribution statement was by the young aspiring leader Shri Rahul Gandhi. 6 अप्रैल को उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि देश में कुछ लोगों के पास ये है, कुछ लोगों के पास ये है। हम जब आएंगे, हम एक सर्वे करवाएंगे और फिर हम क्रांतिकारी स्टेप्स लेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रधानमंत्री जी ओनली पॉइंटेड दिस आउट।